जो एक लब का अंगूठा पहले किसी ने बिल्कुल एकदम आमने सामने हो करके काटा था, और आज एक लब का अंगूठा पीछे से बैकडोर से काटा जा रहा है कि सत्ता के मुख्यतः 4 स्तंभ है, लेकिन अब 5 बन गए हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में हम लोग हैं, लेकिन प्रॉपर अम्ब्रेला नहीं है। प्रॉपर नहीं अम्ब्रेला होने की वजह से हमारा कोई भाई बिजनेसमैन बड़ा नहीं बन पा रहा, क्योंकि उसको कहीं से भी उसको मिलता नहीं है कि वो अपलिफ्ट हो पाए। दूसरा जो हमारा है बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे तो अर्थ की कमी होगी, और अर्थ की कमी होगी तो सत्ता में हम लोग नहीं आएंगे। तो हमारा बिजनेसमैन के ऊपर भी हम लोग ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम लोग हिस्सेदारी मिले, कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदारी मिले, बड़े व्यावसायिक हम लोग भी बन के आए, उसको छोटे छोटे पार्टिकल रूप में किया जाए, क्योंकि हमारे पास क्रेडेंशियल की कमी होती है। तो व्यावसायिक तब बनेंगे तभी हमारे पास सत्ता भी आएगा, और तभी हमारा भारत का जो चाहे मोदी जी हो, कोई भी सरकार आकर के जो कहता है कि एक अच्छा और विश्व गुरु बनने का सपना जो देखते हैं, जब तक आम आवाम विश्व गुरु के रास्ते पे नहीं चलेगा तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। पिछले 2019 से जो कार्यक्रम लगातार चला है, नई सरकार बनने के बाद 2014 में पहले बनी सरकार, उसके बाद 2019 में बनी, और 2019 में ही एक कड़ी आप लोग को याद होगा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही एक कार्यक्रम किया था, जिसमें सांसद सम्मान समारोह किया। उस सांसद समारोह का एक फ़ायदा मुझे जो मिला, नवोदय विद्यालय में एडमिशन, बहुसंख्यक समाज के बच्चे को आरक्षण मिलना शुरू हो गया, सैनिक स्कूल में हो गया, और कई सारे लोग जो हमारे बहुसंख्यक समाज के जो लोग थे, किसी भी पार्टी में थे, उनको कुर्बानी भी देनी पड़ी, लेकिन हम लोग काम निरंतर करते जा रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग का बता रहे थे साथी और प्रोफेसर रतन लाल जी कि कई सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। जो एक लब का अंगूठा पहले किसी ने बिल्कुल एकदम आमने सामने हो करके काटा था, और आज एक लब का अंगूठा पीछे से बैकडोर से काटा जा रहा है, और वो आरक्षण के हथियार पे एग्जीक्यूटिव के ऊपर। हमारे लोग एग्जीक्यूटिव नहीं बनते हैं, आप लोग को पता है कि सत्ता के मुख्यतः 4 स्तंभ है, लेकिन अब 5 बन गए हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में हम लोग हैं, लेकिन प्रॉपर अम्ब्रेला नहीं है। प्रॉपर नहीं अम्ब्रेला होने की वजह से हमारा कोई भाई बिजनेसमैन बड़ा नहीं बन पा रहा, क्योंकि उसको कहीं से भी उसको मिलता नहीं है कि वो अपलिफ्ट हो पाए। दूसरा जो हमारा है बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे तो अर्थ की कमी होगी, और अर्थ की कमी होगी तो सत्ता में हम लोग नहीं आएंगे। तो हमारा बिजनेसमैन के ऊपर भी हम लोग ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम लोग हिस्सेदारी मिले, कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदारी मिले, बड़े व्यावसायिक हम लोग भी बन के आए, उसको छोटे छोटे पार्टिकल रूप में किया जाए, क्योंकि हमारे पास क्रेडेंशियल की कमी होती है। तो व्यावसायिक तब बनेंगे तभी हमारे पास सत्ता भी आएगा, और तभी हमारा भारत का जो चाहे मोदी जी हो, कोई भी सरकार आकर के जो कहता है कि एक अच्छा और विश्व गुरु बनने का सपना जो देखते हैं, जब तक आम आवाम विश्व गुरु के रास्ते पर नहीं चलेगा तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। सेम हम लोग का न्यायपालिका में आप लोग को भी पता होगा कि जो भी हम लोग सामाजिक लेवल पे कोई मुकदमा ठोकते हैं तो उसमें हम लोग का कोई न्याय प्रॉपर नहीं मिल पाता, हमारा निरस्त कर दिया जाता। तो जब तक हमारा है जो कि हम लोग को जो डिमांड है कि हम लोग न्यायपालिका में भी, बड़े न्यायपालिका में हम लोग को आरक्षण के तहत, अपने लेवल पे तो कोई कुछ बन ही जाता, लेकिन आरक्षण पे जब अगर बनेगा, हमारे कोई भी बंधु बनेंगे, कोई अच्छे वकील या कोई जज बन करके ऊपर चढ़ेंगे तो वो न्याय की बात करेंगे। क्योंकि आप लोग को पता है कि एक टूल मैं बताता हूँ कि जो आरक्षण को हड़पने का कितना बड़ा टूल है, कि जिसके दांत में मुंह में दांत ना हो उसके आगे चना रख देते हैं, और जिसके मुंह में दांत है उससे चना छीन लेते हैं। मतलब साफ है कि जिसको आरक्षण में जो बैरिकेटिंग कर दिया गया है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, वो स्पष्टता करता है कि आपकी आबादी को जो थोड़ा सा ऊपर उठे हैं उनको रोक दिया जाता है, और जो निचले तबके को बेचारे सोच नहीं पाते हैं, जो गाँव घर में रहते हैं वो अच्छे, कोई बाजीराव या अन्य में कोई कोचिंग में कोई नाम लिखा सकता है जी, दिल्ली में आ सकता है पढ़ने के लिए, जिसको प्रोफेसर साहब पढ़ा पाए। तो इसलिए हम लोग को जो मांग है 29-30, और मैं कहूँगा आप लोग के माध्यम से आप लोग भी वहाँ आएंगे, जैसे यहाँ है वैसे वहाँ भी आप लोग को इनवाइट करता हूँ, और तमाम लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आ करके उसको दिखाएं, और आज ये मैसेज लगे, और तमाम लोगों से जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी प्राणी हैं, जो हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे जाति के लोग, तमाम जाति के लोग बैनर पर आप देख रहे हैं, और हमारे बीच में करीब 50-60 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो आते हैं, वो तमाम से विनम्र आग्रह करूंगा कि वो आए, और कल परसों 2 दिन 29 और 30 जनवरी को प्रोग्राम हमारा सफल करें, और हमारी जो मांग है वो सरकार तक जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका।